जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, ये कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर है एंड आवाज सबको क्लियर है। Yes, ma'am. All is okay. जी शेयर है। यस ओके मैम। ओके। अच्छा, इस तरह से है कि हम वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट करवा रहे हैं, जो कि हमने रिमोट लोकेशन से क्लाइंट के लिए सर्विस कैसे प्रोवाइड करनी है। एक्चुअली इस क्लास में ये हमारी सेकंड क्लास है वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग की। और इस क्लास में ना प्रीवियस कुछ स्टूडेंट थे जो कि यानी कि उन्होंने मिस की थी ये क्लास, ठीक है। तो उन्हें रिसेंटली हमें ज्वाइन किया। होपफुली कि ये मैं थोड़ा बहुत प्रीवियस लेक्चर को भी लूंगी इसमें, और इंशाल्लाह ये चीजें आपकी ना क्लियर हो जाएंगी। मैंने क्लास में मैं एक चीज मेंशन कर दूं कि मैंने ना 5 मिनट का मार्जिन रखा होता है। 5 अगर 20 पे क्लास है तो 5:25 तक जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि फुल कोशिश करें कि 5:20 पे आप ज्वाइन कर लिया करें। अभी भी राइट नाउ आधी क्लास जो है ना वो मिस है, तो लेकिन हमने तो डेफिनेटली स्टार्टअप लेना है। और देखें, हम सबसे पहले मैं ना आपको ओवरव्यू बताती चलूं कि जो हमने एक क्लाइंट के लिए कंप्लीट यानी कि अकाउंट हैंडलिंग जो काम करना है वो किस तरह से करना है, उसका ना ओवरव्यू मैं इन नोट्स के थ्रू आपको बताती गाइड करती जाऊं कि हमने किस तरह से जो है ना वो काम करना है उसके लिए। अब ये देखिएगा, प्रोडक्ट रिसर्च, दैट इज अ फर्स्ट टास्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो हमने क्लाइंट के लिए परफॉर्म करना है ना, वो है प्रोडक्ट रिसर्च यानी प्रोडक्ट हंटिंग, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च जो है ना वो सबसे पहले तो क्लाइंट ने हमें ये कहना है कि जी मुझे एक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर। देखें, अकाउंट हैंडलिंग हमारा टास्क नहीं है। अकाउंट हैंडलिंग ना ये एक अलग से सर्विस है, और सर्विस प्रोवाइडर इस काम को जो है ना वो परफॉर्म करते हैं, और ये उनको अकाउंटेंट कहते हैं। और ये अलग टास्क है। अगर क्लाइंट आपको कहता है ना मुझे अकाउंट बना के दो, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये भी यानी कि ट्रिक है आपके लिए कि आपने क्या करना है। अगर क्लाइंट ही आपको कहता है ना कि मुझे अकाउंट भी आप बना के दें, तो अकाउंट तो हम नहीं बनाते हैं, हम तो एज अ वीए काम करेंगे उसके लिए। अकाउंट हैंडलिंग हम करेंगे, अकाउंट जो है ना वो क्रिएट नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, आपने उससे अकाउंट इसके ना चार्जेस लेने हैं। मिसाल के तौर पर इस टाइम पे जो मार्केट रेट चल रहा है ना वो है 700 से $800, ठीक है। आपने उससे 50 या $60 ज्यादा ही मंगवा लेने हैं, ठीक है। और उससे मंगवा के तो आपने यानी कि उसको ये सर्विस प्रोवाइड करनी है अपने रेफर से, ठीक है। और यानी कि जो ये सर्विस अपने रेफर से प्रोवाइड करनी है, मिसाल के तौर पर आपने उससे ले लिए पैसे, और अब आपने एक प्रोफेशनल पर्सन हायर करना है, ठीक है। वो एम ही सा नहीं आपने पकड़ लेना। सर्विस प्रोवाइडर तो 1000 बैठे होंगे, वो उसको जानने या मापने का मेथड जो है वो आपने मुझे या उसकी आईडी सेंड कर देनी है, मैं देख लूंगी। या फिर आपने मुझे बता देना, मैं आपको रेफर भी कर दूंगी, ठीक है। और आपने क्या करना है कि उससे काम लेना है, ठीक है, अकाउंटेंट से। और इसका फायदा आपको क्या होगा बेसिकली कि आप आउटसोर्सिंग करवा रहे होंगे, ठीक है। और आउटसोर्सिंग का फायदा ये होता है कि आपने काम नहीं करना, जस्ट आपने आउटसोर्सिंग पे काम किसी से लिया है, क्लाइंट को नहीं पता। आपने आउटसोर्सिंग पे काम लिया और आपने अपना मार्जिन भी बीच में से जो है ना वो कर लिया है पूरा, ठीक है। तो ये आउटसोर्सिंग जो है ना ये भी बहुत अच्छी स्किल है। मैं हंटिंग जो कि ये प्रोडक्ट रिसर्च है, मैं ऑलरेडी बैच 2 या बैच 1 वाले बच्चों को भी गाइड कर चुकी हूँ कि लेट्स सी कि आपसे ये प्रोडक्ट हंट नहीं हो पा रही, जल्दी में चाहिए क्लाइंट को 15 डेज या विद इन 1 वीक उसको क्लाइंट के लिए आपको हंट करनी है। और इस शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको जो है ना हंट नहीं हो पा रही, तो आप क्या करें कि आप आउटसोर्सिंग करवा लें। क्लाइंट को कहें भाई भेजे $200, आप $150 की बाय करें किसी से, ठीक है। अच्छी खासी प्रोडक्ट। आप बेशक बेशक उसके स्टैट्स मुझे चेक करवा लीजिएगा। मैं अपने स्टूडेंट को ना ट्रेनिंग के बाद भी जो है वो उनको ये लाइफ टाइम सपोर्ट है, मैं उनको गाइड करती रहती हूँ, ठीक है। मैं इसीलिए बार बार हर पॉइंट पे कहती हूँ कि आप बाद में भी मुझे जो है वो कोई कहीं भी आपको हर्डल फील आए, आप मुझे जो है वो इस तरह से अभी स्टैट्स आप मुझे चेक करवा सकते हैं। कीवर्ड तो आप हाइड करेंगे ना, स्टैट्स आप मुझे चेक करवा सकते हैं, और मैं आपको फिर बता सकती हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छी है या ये आप बाय कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। एक्सेप्शनल केस है। लेकिन आप क्या करें, $200 अगर लेट्स सी आपसे हंट नहीं हो पा रही या इतने शॉर्ट टाइम में आप कंफ्यूज हैं ये वो, तो उसका उसका मेथड मैं आपको आउटसोर्सिंग की वर्थ बता रही हूँ कि आपने क्या करना है, किसी से बाय करें कोई अच्छी सी प्रोडक्ट, ठीक है। उससे $150 उससे दे, 50 $50 आप अपने पॉकेट में रखें, ठीक है। ये है आउटसोर्सिंग जो कि इस टाइम पे ये भी बहुत ज्यादा चल रहा है।
लेकिन पहली बात तो ये कि मैं आपको ही रेकमेंड करूंगी कि आप इतने पैशन से चीजें लर्न करें कि आउटसोर्सिंग की जरूरत ना हो। लेकिन कोई ऐसा टास्क जो आपने नहीं सीखा या आपके इस कोर्स कंटेंट में नहीं है, या फिर आप लाइक आपके आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो वो आउटसोर्सिंग करवाएं। क्लाइंट को क्यों जाने देना भाई, ठीक है। सेकंड थिंग के मैं आपको ओवरव्यू बताने जा रही थी कि एक कंप्लीट लॉन्च जो हम क्लाइंट के लिए परफॉर्म करते हैं वो किस तरह से करते हैं। अभी देखिएगा, सबसे पहले तो हमने प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंट करनी होती है उसके लिए, और क्लाइंट आपके पास आएगा, अकाउंट उसका रेडी होगा या फिर उसने आपसे लेनी है। एक्सेप्शनल केस है, अकाउंट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपने उसके लिए, उसने कहना है भाई एक कंप्लीट लॉन्च करनी है, आपका इंटरव्यू लेगा, किस तरह से लेगा, क्या उससे बात करनी है, किस तरह से उसको ग्रैब करना है, ये सारा मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह आपके साथ टैक्टिक्स शेयर करती रहूंगी। जस्ट स्टार्टिंग पे मैं अगर आपको बात बताऊं तो प्रोडक्ट रिसर्च आपने करनी होती है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आपने प्रोडक्ट यानी कि वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होती है ना जो डिमांड के मुताबिक उसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो और कंपटीशन कम हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर जी अमेजोन पे कोई लॉन्च करके बैठा है ना आइसक्रीम स्कूप या फिर बेबी हुडेड टॉवल आप लगा ले, ठीक है। अब बेबी हुडेड टॉवल हर तीसरे घर की नीड है, ठीक है। नीड या डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये प्रोडक्ट है। लेकिन मैं छोटी सी एग्जांपल, वैसे ही मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ कि लेट्स सी कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और कंपटीशन कम है। मिसाल के तौर पर 1000 सेलर या 2000 सेलर इसको लॉन्च करके बैठा है, तो इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट अच्छी है। और सिर्फ ये दो ही क्राइटेरिया नहीं होते जिनकी बेस पे हम प्रोडक्ट को अच्छी या गुड या विनिंग प्रोडक्ट कह देते हैं। इसके बिहाइंड 12 या 13 ऑनवर्ड 13 क्राइटेरियाज ऐसे होते हैं जिन पे हमने मैच करके ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होती है। क्यों कहते हैं जी, सबसे पहला टास्क प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना, हर एक वीए को ना ये कंफ्यूज कर देता है। इवन तो मेरे बैच फेलो थे और वो यहाँ से जो है ना लेफ्ट कर गए थे, तो आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। मैं अपने प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स को भी एक चीज मेंशन करती हूँ कि ये स्टूडेंट कंफर्म कीजिएगा, आवाज क्लियर है सबको? Yes, ma'am. जी क्लियर है। ओके अच्छा, इस तरह से है कि लेट्स सी कि आपसे प्रोडक्ट, इसमें ना डिफरेंट टास्क आ जाते हैं। अभी कंप्लीट लॉन्च पे आप देखिएगा कितने टास्क हैं। मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट हंट, मैंने कल भी आपको बताया था, प्रोडक्ट हंटिंग है, फिर सोर्सिंग है, फिर कंटेंट राइटिंग है, लिस्टिंग है, फिर उसके बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, फिर उसके बाद कीवर्ड रिसर्च है, कंपैटिटर एनालिसिस है, उसके बाद आपके पास रैंकिंग के लिए पीपीसी है, ठीक है, उसके बाद अकाउंट मैनेजमेंट है। यानी कितने लॉट ऑफ वर्क्स, यानी इसमें प्रोजेक्ट टास्क आप देखेंगे कितने ज्यादा हैं। तो अगर लेट्स सी कि आपको कोई एक टास्क मुश्किल लग रहा है तो आप सेकंड कर लें, आप थर्ड कर लें, इतने ज्यादा है। उस पर बनाए ना फाइवर पे गिग और इसको अच्छे तरीके से रैंक करें। और ग्रुप में जिस तरह मैं एक्टिवनेस आपको कहती हूँ कि रहना है ये वो, तो आप करें ना, तो इंशाल्लाह आपको एट द एंड ऑफ सेशन, मेरी तो फुल ट्राई रहती है कि एट द एंड ऑफ सेशन आपको क्लाइंट मिले। लेकिन मार्जिन आपने इतना रखना है कि एक्सपेक्टेशन हाई नहीं रखनी, क्योंकि अगर जितनी एक्सपेक्टेशन आप हाई रखेंगे उसी लिहाज से आप कंफ्यूज होंगे। तो देखिए, अगर लेट्स सी कि मैं स्टार्टिंग पे आपको एक बात मेंशन की थी कि 4 साल की डिग्री या पिछले 22 से 23 साल की स्टडी अगर वो चीज ना दिला सके जो हमें 7 से 8 महीने डेडिकेशन एंड परसिस्टेंसी और हार्ड वर्किंग दिला दे, तो और क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि इसमें डीमोटिवेट आपने नहीं होना। अच्छा ये देखें, प्रोडक्ट हमने वो फाइंड आउट की जिसका डिमांड बहुत ज्यादा थी एंड कंपटीशन कम था, ठीक है। सेकंड थिंग कि अभी इसके ना हंटिंग के लिए, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए टूल बाय करके, तो हमने टूल के थ्रू एनालाइज करना होता है। इसमें मर्चेंट वर्ल्ड भी है, जंगल स्काउट भी है, हीलियम 10 भी है, और कीवर्ड ट्रैकर भी है, और भी बहुत ज्यादा टूल्स आ जाते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ, मैं जो रेकमेंड करती हूँ ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने एक्सपीरियंस से जो मैं रेकमेंड करती हूँ, सिर्फ हीलियम 10 एंड जंगल स्काउट, और कोई नहीं, ठीक है। मर्चेंट वर्ल्ड भी नहीं, इवन दो कि मतलब वायरल लॉन्च भी एक होता है। कोई आपने टूल बाय नहीं करना, जस्ट जो मैं रेकमेंड करूंगी आपने जस्ट वो बाय करने हैं, और इसके अलावा टूल बाय नहीं करने। बिकॉज देखें, एक वर्चुअल असिस्टेंट टूल्स के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। टूल्स हाईली नेसेसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं एक वीए को काम करने के लिए, वर्किंग के लिए, ठीक है। और स्टार्ट में सिर्फ ये दो टूल हो हमारा काम चल जाता है। आगे जाके डिपेंड करता है सिनेरियो पे कि हमें ओवरऑल ये जितना भी प्राइवेट लेवल का काम है, ये जो ट्रेनिंग आप लेने जा रहे हैं ना, इसमें हीलियम 10 एंड जंगल स्काउट ही यूज होंगे। लेकिन
आगे जाके अगर लेट्स सी कि आप होलसेल में डाइवर्ट करते हैं, होलसेल के टूल्स अलग से होते हैं, वो हीलियम 10 भी इसी में प्राइवेलेबल, और होलसेल के लिए हीलियम 10 जो है ना वो कॉमन टूल है। लेकिन उसके लिए फिर ये है ना कि एक यानी कि टूल्स वेरी करते हैं इसके लिए होलसेल के लिए। लेकिन नो डाउट कि आप ये प्राइवेट लेवल की करने जा रहे हैं ना, तो इसमें जो टूल्स चाहिए वो सिर्फ जंगल स्काउट एंड हीलियम 10 चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि ये टूल्स ना बाय करने हैं, ठीक है। और ये अगला टास्क जो है ना, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको ना असाइनमेंट डिजाइन करूंगी, तो वो आपने असाइनमेंट जो है ना वो कंप्लीट करके आनी है। और अच्छा, मैं बता रही थी कि हमने क्या करना होता है कि कंप्लीट लॉन्च पे हमने प्रोडक्ट हंट करनी होती है, और किस तरीके से हंट करते हैं, ये दोनों टूल्स के थ्रू एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट किया होता है जो कि 13 पॉइंट्स पे कंसिस्ट होता है। हमने उस पे मैच करके ना एक एक पॉइंट पे मैच करते हुए वो 13 जो क्राइटेरिया उस पे मैच करके एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होती है। किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना हंटिंग की क्लास में आपको गाइड करूंगी। यानी कि हमने पहले तो प्रोडक्ट का आइडिया लेना होता है। हमें आइडिया जो है ना वो आइडिया हासिल करने के लिए, प्रोडक्ट का आइडिया हासिल करने के लिए हमें डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू या डिफरेंट वेज एंड डिफरेंट टेक्टिक्स है जिनके थ्रू हम आइडिया प्रोडक्ट का लेते हैं। जब हमें प्रोडक्ट का आइडिया आ जाता है ना, मिसाल के तौर पर किसी भी टेक्टिक्स को मैंने फॉलो करते हुए प्रोडक्ट का आइडिया लिया और मुझे लगा कि ये जो की चेन है, की चेन जो है ये कीवर्ड है, और ये यानी कि मुझे आइडिया मिला। अब मैं इस की चेन को amazon.co.uk में और amazon.com में, दोनों में मैं सर्च बार में टाइप करके, जिस तरह गूगल की सर्च बार होती है ना, इसी तरह इन मार्केट प्लेसेस की भी सर्च बार होती है, वहां पर टाइप करके उसके ऊपर जो है ना वो जंगल स्काउट या हीलियम 10 को मैं रन करूंगी, ठीक है। ये दोनों टूल जो है ना, ये दोनों टूल मुझे कंप्लीट एनालिसिस उस कीवर्ड से रेलेवेंट बता देते हैं कि ये कीवर्ड जो है मिसाल के तौर पर ये की चेन है, की चेन 10,000 सेलर अगर सेल आउट कर रहा है, एग्जांपल मैं इंकोड करती जाऊं कि 10,000 सेलर सेल आउट कर रहा है, तो वो फिर जंगल स्काउट एंड हीलियम 10 हमें बता देते हैं कि उनकी सेल कितनी है, उनका मंथली रेवेन्यू कितना है, उनकी रेटिंग कितनी है, एवरेज प्राइस कितनी है, एवरेज सेल उनको कितनी आ रही है, मंथली एवरेज सेल कितनी है, इनकी रेटिंग, इनका रिव्यूज, वेट इनका कितना है, और ये कितनी देर से सेलर जो है ना ये कितनी देर से यहाँ पे लॉन्च करके बैठे हैं। तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से हमें गाइड करते हैं, कौन करते हैं, टूल। हमें ऐसे नहीं आइडिया होता, ठीक है। तो इसलिए ना ये टूल बहुत ज्यादा नेसेसरी है। आपने नेक्स्ट अपकमिंग क्लास में आपके पास इंशाल्लाह होपफुली ये टूल्स होंगे, और आपने ना यानी कि ये टूल्स बाय करने हैं। और ना ये हर तीसरा पर्सन, अच्छा, टूल से रिकॉर्डिंग मैं एट द एंड ऑफ लेक्चर जो है ना आपसे कंप्लीट गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करूंगी, कहाँ से आप बाय करें, क्या हिसाब किताब है इनका। इस ना एक छोटी छोटी बीच में जो टर्मिनोलॉजीज आएंगी मैं उनको भी लूंगी, क्योंकि आप बेसिक से हैं और मैं बेसिक से एडवांस की तरफ मूव ऑन होंगी। कोई लालच नहीं है कि मैं आज ही प्रोडक्ट हंटिंग का लेक्चर कवर करवा दूं, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मैं बेसिकली, मेरा मेन पॉइंट होता है कि मैं उस पॉइंट से लेके चलूं उन स्टूडेंट्स को जिनको अमेजोन वर्ड का भी नहीं आइडिया। सो होपफुली इंशाल्लाह ये आपको यानी कि अच्छे तरीके से ये चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, एसन जो है ना, सबसे पहले ये 2 से 3 टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बता दूं। ब्रांड डोमिनेंसी बेसिकली क्या होती है? ब्रांड डोमिनेंसी ये होती है कि अगर लेट्स सी के कोई एक ब्रांड, ठीक है, जब हम जंगल स्काउट या हीलियम 10 के एक्सटेंशन को रन करते हैं ना, तो तब हमें पता चल जाता है कि सेलर हैं और डेफिनेटली वो ब्रांड्स हैं, और सेलर जो है ना हमारा कंपटीशन होता है टॉप 10 में। टॉप 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ना ये यानी कि अपन ने एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होती है, और हमारा कंपटीशन होता है टॉप 10 में, क्योंकि हमारा मेन पर्पस होता है कि अगर हम अमेजोन पे काम करने जा रहे हैं, ये क्लाइंट के लिए करने जा रहे हैं, तो हम टॉप 10 में रैंक करें। अच्छा स्टूडेंट, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग पे आप, सो ये आपको टफ लगेंगे। जिन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जो अब अभी स्टार्टअप पे हैं उनके लिए डेफिनेटली ये टर्मिनोलॉजीज उनके ऊपर से गुजर रही होंगी होपफुली, कि डेफिनेटली सी बात है कि स्टार्ट पे हैं वो, तो इससे बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये हम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को ना एक प्रॉपर वे से हम लेके चलेंगे। और साथ साथ मुझे ये भी कंफर्म करते जाना है कि मेरी आवाज आप सब तक क्लियर है ना, बिकॉज ये ना हो मैं बोलती जाऊं और आवाज आप तक आ ना रही। तो ये कंफर्म करें आवाज क्लियर है? आ रही है यस मैम। मैम क्लियर। यस मैम क्लियर है। ठीक है। अच्छा, इस तरह से है
कि ब्रांड डोमिनेंसी में आपको बता रही थी कि हमने ना फिर देखना होता है कि टॉप 10 में अगर कंपटीशन है तो कोई ब्रांड बीट तो नहीं हो रहा, कोई ब्रांड ज्यादा सेल तो नहीं लेके जा रहा, एक ब्रांड है लाख के हिसाब से 1 लाख प्लस सेल लेके जा रहा और बाकी ब्रांड जो ऐसे ही बैठे हैं, तो इट्स मीन कि उस प्रोडक्ट में हम नहीं जाते। ये ना प्रोडक्ट हंटिंग है, थोड़ा बहुत मैं क्राइटेरिया बता रही हूँ। और अमेजोन डोमिनेंसी ना हो, ये ना हो टॉप 10 में जो है ना अमेजोन बैठा हो 4 से 5 दफा, तो इट्स मीन वो प्रोडक्ट हमें हम बिल्कुल भी नहीं रेकमेंड करते कि उस प्रोडक्ट में आपने जाना है, बिकॉज वो प्रोडक्ट जो है ना वो उसमें तो हम आगे ही अमेजोन डोमिनेंट हुआ पड़ा है वहां पे। तो अमेजोन का तो हम हमारे साथ कंपटीशन बन ही नहीं सकता ना किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। एज अ न्यू सेलर हम जा रहे हैं और हम अमेजोन से टक्कर ले ले, हाउ इज दिस पॉसिबल? वहां पे हमारा जो है ना यानी कि विन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो रेकमेंड यही किया जाता है भाई, जहां पे अमेजोन नजर आ जाए ना 4 4 दफा, 3 दफा हो तो फिर हम ले सकते हैं उससे ना कंपटीशन कर सकते हैं, लेकिन 4 दफा होगा या 4 से ज्यादा दफा होगा तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट में हम नहीं जाते। अच्छा, एसन की बात कर लेते हैं जी। एसन जो है ना यूनिक कोड होता है, यूनिक कोड असाइन टू एवरी प्रोडक्ट बाय अमेजोन, ठीक है। एसन जो है ना जब हम प्रोडक्ट अमेजोन पे लॉन्च करते हैं या आप अपने प्रोडक्ट क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट जब लॉन्च करेंगे, उसकी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे ना, आपकी प्रोडक्ट अमेजोन पे लाइव जाएगी, तो अमेजोन ना एक यूनिक कोड असाइन करेगा आपको, और वो कोड ना तकरीबन 8 से 9 डिजिट पे या नंबर्स पे कंसिस्ट होगा, और उस कोड को ना हम एसन कह देते हैं, ठीक है। और ये एसन जो है ना बेसिकली ये अमेजोन आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको कहेंगे, और ये हर प्रोडक्ट पे ना जो भी अमेजोन पे लॉन्च है इस टाइम पे अमेजोन उनको एक यूनिक सा नंबर प्रोवाइड कर देता है जिसको एसन कहते हैं। अच्छा, ये वायरल लॉन्च जो है ना ये बेसिकली मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, बिकॉज वायरल लॉन्च जो है वो एक टूल है जंगल स्काउट एंड हीलियम 10 की तरह। ये हमें ना सीजनलिटी बताता है कि प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं, और हमेशा हमने प्रोडक्ट सीजनल नहीं जी हसन एट द एंड हम क्वेरीज लेते हैं। अच्छा, वायरल लॉन्च जो है ना ये हम रेकमेंड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये ना हमें सीजनैलिटी बताता है, और कॉमन सेंस की बात है, सीजनैलिटी तो हमें प्रोडक्ट को देख के पता चल जाती है ऐसे भी, तो भाई हम क्यों ये 1000 $1500 प्राइस जो है वो इस टूल पे लगाएं। पर टूल आई थिंक सो 1000 लेते हैं, तो ये अगर 1000 का, तो अगर हमें देखने से पता चल रहा है जी क्रिसमस कुशन कवर है, तो डेफिनेटली क्रिसमस कुशन कवर है, तो क्रिसमस डेज जब आते हैं तो वो तभी यूज होता है, यूटिलाइज होती है ये प्रोडक्ट। तो इट्स मीन कि फिर हमें देखने से अगर प्रोडक्ट बता देती है कि ये सीजनल है कि नहीं, तो फिर हम क्यों वायरल लॉन्च यूज करें भाई। तो ये मैं रेकमेंड नहीं करती। जस्ट जंगल स्काउट एंड हीलियम 10 के थ्रू जो है ना हमारा अच्छा खासा काम चल जाता है। अच्छा जी, देखिएगा कौन सी कैटेगरीज है जिनको रेफर किया जाता है। आर्ट एंड क्राफ्ट है, होम एंड किचन है, किचन एंड डाइनिंग है, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक है। यानी इन इन तमाम कैटेगरीज में जो प्रोडक्ट आती है ना, जो प्रोडक्ट इन कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, उनको रेफर बेसिकली किया जाता है कि हम उन प्रोडक्ट में जाएं। यानी उन्हीं प्रोडक्ट्स पे फिर हम जो है ना इन्हीं प्रोडक्ट्स में रेकमेंड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी ना एक तो सेल बड़ी ज्यादा होती है, दूसरी ये चीज कि हमें ना अमेजोन पे जाते हुए एक चीज होती है कि भाई हमने ना वो प्रोडक्ट लेनी है जिसको जो स्मॉल इन साइज एंड इजी टू कैरी हो, ठीक है। और स्मॉल इन साइज होगी तो उसका फायदा हमें ये हो जाता है कि आगे जाके अमेजोन ना हमसे फीसिस चार्ज नहीं करता, ठीक है। अमेजोन अगर जितनी ज्यादा वेट वाली प्रोडक्ट होगी ना, अमेजोन उसी लिहाज से हमें फीस चार्ज करता है। सो हमने ना एक सेफ मोड में जाना होता है अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करके। सो इनमें ना जरूरी नहीं, इनमें भी हैवी प्रोडक्ट्स होंगी, नो डाउट। इनमें होम एंड किचन अगर आ रहा है तो होम एंड किचन में तो आपकी यानी ओवन भी आ रहा है, ठीक है। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको लीड करूंगी कि किस तरह से हमने कौन सी प्रोडक्ट में जाना है और क्या हिसाब किताब है, ठीक है। लेकिन क्या है कि नो डाउट इनमें भी हैवी प्रोडक्ट्स आती हैं, लेकिन मेजोरिटी प्रोडक्ट्स इनमें ना लाइट इन वेट होती हैं। सो दैट्स वाई ना इनको रेकमेंड किया जाता है, और अमेजोन इन कैटेगरीज को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। इनमें से कोई प्रोडक्ट हो ना तो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, रेदर देन अगर इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे कोई कैटेगरी होती ना, तो इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है अमेजोन। वो कहता है इनवॉइसेस दो मुझे, या फिर मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस दो इलेक्ट्रॉनिक चीज के लिए ना। तो एक तो हम भी रेकमेंड नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजें ना जल्दी ब्रेकेबल होती हैं, और साथ ना वो डैमेज हो जाती हैं, उनके रिव्यूज नेगेटिव आने के चांसेस होते हैं, जो कि आगे जाके बायर अगर हमारी प्रोडक्ट बाय करेगा तो वो हमें नेगेटिव रिव्यूज दे जाएगा, तो हमने वहां से बचना होता है।
अच्छा, इसके बाद ना देखिएगा गेटेड कैटेगरीज। गेटेड कैटेगरीज बेसिकली कौन सी हैं? सम ऑफ टॉयज, बेबी, ऑटोमेटिव, ऑटोमोबाइल एंड फूड एंड ब्यूटी एंड मेडिकल आइटम्स जो है ना, ये गेटेड है। और इनके लिए ना कुछ सर्टिफिकेशन अमेजोन हमसे ना रिक्वायर करता है। भाई अगर टॉयज में ही कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, या बेबी प्रोडक्ट है, ठीक है, लाइक बेबी हुडी टॉवल, इस तरह की कोई लगा ले, उसमें क्या करता है अमेजोन के हमसे ना सर्टिफिकेशन रिक्वायर करता है। लेकिन हमने क्या करना होता है कि लेट्स सी के सर्टिफिकेट में भी वो हमें सप्लायर प्रोवाइड करे या नहीं, डिपेंड करता है सिनेरियो पे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, सप्लायर को हम जिस तरह की सर्टिफिकेट रिक्वायर करेंगे वो हमें प्रोवाइड करेगा, और वो फिर हमें ना अमेजोन को दिखानी होती है। तो इन केस अमेजोन फिर वो सर्टिफिकेशन देख के तो हमारी प्रोडक्ट इनको ना अनगिल्ट करवा देता है। ठीक है, और अनगेटेड कैटेगरी को ही हम अमेजोन पे इजीली लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, गेटेड कैटेगरी कौन सी हुई कि जिनके लिए अमेजोन सर्टिफिकेशन रिक्वायर करेगा, और अनगेटेड जिनके लिए अमेजोन कोई भी सर्टिफिकेशन रिक्वायर नहीं करता, हमने इजीली हम उनको लॉन्च कर सकते हैं अमेजोन पे। कीवर्ड रिसर्च की बात कर लेते हैं जी। कीवर्ड रिसर्च बेसिकली है ना, ये कीवर्ड्स की ना मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं। कीवर्ड रिसर्च में ना दो टाइप्स आ जाती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो है ना वो मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर बेबी टॉवल है, या फिर आप लगा लें आइसक्रीम स्कूप है, तो आइस क्रीम स्कूप, या फिर यानी कि आइसक्रीम स्कूपर, इस तरह के जो भी रेलिवेंट कीवर्ड होंगे ना वो प्राइमरी है। लेकिन सेकेंडरी जो कि लेस रेलिवेंट, ठीक है, आइसक्रीम स्कूप है और आइस स्कूप हो जाए तो इट्स मीन वो लेस रेलिवेंट है, तो वो सेकेंडरी में आ जाती है। शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है ना वो 1 to 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल होते हैं। मिसाल के तौर पर जी, की चेन, मैंने आगे एक वर्ड बोला था की चेन, ये कीवर्ड है, और ये 1 to 2 सिर्फ 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल है, की एंड चेन। ठीक है, तो ये हुआ शॉर्ट टेल कीवर्ड। अभी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की बात कर लें तो वो 2 से ज्यादा वर्ड्स होंगे तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड है। मिसाल के तौर पर जी, लॉन्ग टेल कीवर्ड में बेबी हुडी टॉवल, ठीक है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, 3 पर मुश्तमिल है, बेबी हुडिड टॉवल, या फिर बेबी हुडिड बाथ टॉवल। ठीक है, ये भी 4 वर्ड्स पे मुश्तमिल है, दैट्स इंक्लूड इन लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, अभी ये कंफर्म करें अगेन, आवाज आ रही है आपको? यस मैम, आ रही है। Yes, ma'am. ठीक हो गया। अच्छा जी, जो हंटिंग के लिए क्राइटेरिया हमने सेट किया होता है ना वो कौन से हम देख लेते हैं। प्राइस उसकी जो है ना वो $15 से अबव होनी चाहिए। ये ना मैं अगले रिकॉर्डिंग लेक्चर में आपको ना कंप्लीट वे से गाइड करती हूँ। ये देखिएगा, ओवरव्यू में आपको बता दूं, प्रोडक्ट क्राइटेरिया जो है वो प्राइस कितनी होनी चाहिए, $15 या $15 से अबव हो। क्यों इतनी प्राइस मेंशन की जाती है? क्योंकि हमें मार्जिन अच्छा मिल जाता है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिल जाता है अगर प्राइस $15 या $20 के दरमियान हो। आइदर यूएसए के लिए हम हंट करें या यूके के लिए हंट करें, हमारा प्रेफरेबल प्राइस जो है ना वो इतनी होनी चाहिए। ठीक है, इस रेंज में। और मेन यानी कि ये सर्च वॉल्यूम जो है ना ये कितना होना चाहिए, 50,000 प्लस यूके के लिए और 1 लाख प्लस यूएस के लिए, यानी कि बहुत अच्छी जो प्रोडक्ट होती है। लेकिन इनका ना ये क्राइटेरिया इन्हीं पे आपने नहीं रहना, जो मैं आपको लेटेस्ट क्राइटेरिया, क्योंकि ये जब अभी रिसेंट क्राइटेरिया आया ना तो उससे पहले मैंने इसको ना ये राइट किया हुआ था। लेकिन हर क्राइटेरिया हंटिंग में ना, हंटिंग का पता नहीं होता कि लेटेस्ट से लेटेस्ट चीजें ऐड होती रहती हैं। सो ये अभी वाला जो क्राइटेरिया है ना, लेटेस्ट क्राइटेरिया, मैं उसके मुताबिक आपको बताऊंगी और कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगी। नेक्स्ट में मैं एज अ सैंपल आपको दिखा भी दूंगी कि वो क्राइटेरिया किस तरह का है। ठीक है, और बेसिकली ये देखें, ओवरव्यू में बताती चलूं, नॉट ब्रेकेबल यानी ग्लास या सेरेमिक लाइक प्रोडक्ट ना हो, फिर उसका सर्च वॉल्यूम इतना हो, फिर एवरेज सेल उसकी इतनी आ रही हो। ये कौन बताता है? ये सारी चीजें हमें टूल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद देखें इन टॉप 5, उसके बाद रिव्यू रेटिंग इतनी हो, अमेजोन या ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ये चीज। ठीक है, नॉन सीजनल, वो सीजनल प्रोडक्ट ना हो। ठीक है, प्राइस कंसिस्टेंसी हो,
यानी कि अगर कोई सेलर 34 की सेल आउट कर रहा है ना, तो 35, 36, 37, 38, 39 ऑनवर्ड 40, यानी इस रेंज में प्रोडक्ट की प्राइस हो। ये ना हो एक सेलर $5 की सेल आउट कर रहा है, यानी जो टॉप 10 में बैठे हैं, हमारा तो कंपटीशन मेन उनके साथ होता है ना। एक सेलर $5 की सेल आउट कर रहा है, एक सेलर जो है वो $15 की कर रहा है, एक 34 की कर रहा है, एक 7 की फिर कर रहा है, एक इस तरह से, मतलब वो फिर एक कंसिस्टेंसी नहीं आती। यहाँ पे कंसिस्टेंसी की मैं एक छोटी सी एग्जांपल भी इंकोड कर दूंगी, ये देखें मिसाल के तौर पर जी, मैं कहती हूँ आपने डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी से काम करना है। तो ये होगा मतलब आप एक दिन में जी 4 घंटे काम कर रहे हैं, मतलब लर्न कर रहे हैं, और 2 दिन का वक्फा डाल के फिर आप 2 घंटे कर रहे हैं, फिर एक दिन बीच में छोड़ के तो आप 1 घंटा दे रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। डेली के 2 घंटे अगर आपने फिक्स किए हैं तो 2 घंटे ही लर्निंग को दें, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, और नेक्स्ट ऑनवर्ड अगर हम मूव करें तो इसी तरह ये है ना, प्राइस के हिसाब से मैंने आपको एग्जांपल इनकोड की है। और सीजनल वो प्रोडक्ट ना हो, क्योंकि अमेज़न पे हम सीजनल प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते। एक टाइम से इतनी सेल आ जाती है और दूसरे टाइम पे चुप करके बैठे रहें, तो हम तो वो प्रोडक्ट भाई फाइंड आउट करते हैं जो हमें अच्छी खासी फॉर एवर सेल दे, थ्रू आउट द ईयर उसकी सेल हो, तो वो रेकमेंड की जाती है। उसके बाद ये जितनी भी मैंने आपको बताई है ना, ये हंटिंग के क्राइटेरियाज हैं, जो कि इनको हंटिंग की क्लास में A to Z हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक, किस किस तरह से हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं, वो भी टेक्निक आपके साथ शेयर की जाएंगी। सेकंड वन, जब हमने हंटिंग कर लेते हैं ना, उसके बाद हमने ना पेटेंट चेक करवाना होता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ना एक विनिंग प्रोडक्ट आ गई, इन तमाम क्राइटेरिया को लीड करते हुए एक विनिंग प्रोडक्ट मुझे मिली, की चेन। ये की चेन वो कीवर्ड है जो मैंने ऑलरेडी सेल आउट कर चुकी हूँ, अभी तो इसके स्टैट्स डेफिनेटली चेंज हो गए होंगे, और ये प्रोडक्ट के ना स्टैट जो है वो 2 वीक बाद चेंज हो जाते हैं। लेकिन ना ये यूएसए की प्रोडक्ट थी और बहुत एक टाइम पे मेरी विनिंग प्रोडक्ट थी। अच्छा, मैं बताना चाह रही थी कि फिर उस प्रोडक्ट को जब आप फाइंड आउट कर लेते हैं ना, तो ये प्रोडक्ट जो है ना वो आप इसका पेटेंट चेक करवाते हैं। ठीक है, पेटेंट क्या ये पीछे से रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर किसी ब्रांड ने इसको रजिस्टर, पेटेंट हम नहीं करते, ये पेटेंट सर्विस प्रोवाइडर करते हैं। फाइवर से ये हमें यानी सर्विस प्रोवाइडर मिल जाते हैं जो पेटेंट चेक करते हैं। तो हमने ना आई थिंक सो वो $13 से $15 लेते हैं, वो क्लाइंट पे करेगा, वो आप नहीं करेंगे। पेटेंट हम चेक करवाते हैं क्या ये प्रोडक्ट पीछे से यानी पीछे से रजिस्टर्ड तो नहीं है, और फिर हम उस पॉइंट व्यू से चलते हैं कि अगर रजिस्टर हो तो हमें वहीं पे प्रोडक्ट लेफ्ट करके ना कोई और प्रोडक्ट हंट करनी होती है, रादर देन अगर रजिस्टर्ड ना हो तो हम उसी प्रोडक्ट के साथ फिर क्लाइंट कहेगा भाई सोर्सिंग करवा के दो। सोर्सिंग हम करवाएंगे चाइना से। चाइना में alibaba.com सबसे बेस्ट वेबसाइट है, और सोर्सिंग के लिए फिर हम डेफिनेटली सप्लायर किस तरह से चूज करते हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, सप्लायर को चूज करने का, और सप्लायर को हम चूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या उसके पास 3 जेम्स हैं, उसको 2 साल अरसा हो गया हुआ है काम करते हुए, और उसका रिस्पॉन्स रेट 80% या 90% है कि नहीं, और उसकी ट्रांजेक्शन कितनी हुई पड़ी है, ये तमाम क्राइटेरिया होता है सप्लायर को चूज करने का। जब सप्लायर चूज हो जाता है ना, तो उससे हम यानी कि प्रोडक्ट मंगवाते हैं। फिर उसके बाद हम फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करके उसकी शिपमेंट करवाते हैं। शिपमेंट करवाने के बाद हमने क्या करना होता है कि यानी कि शिपमेंट करवाने के बाद ऑनवर्ड हमने अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करवानी होती है, यानी कंटेंट राइटिंग जिसे कहते हैं। ये देखें, लिस्टिंग क्रिएशन, हम डमी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। डमी लिस्टिंग हमने क्रिएट करके देखना होता है क्या इस प्रोडक्ट के बारे में अमेज़न का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अमेज़न का अगर ओके कह दे तो देन हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग पेज बनाते हैं। लिस्टिंग पेज भी मैं आपको एक सैंपल के तौर पर दिखाऊंगी। लिस्टिंग पेज और किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये तो लिस्टिंग की क्लास में हम ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो देखेंगे। सेकंड थिंग कि जब लिस्टिंग क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद हमने रैंकिंग पे काम करना होता है। ठीक है, रैंकिंग पे काम करना होता है, हमने अपनी प्रोडक्ट को डेफिनेटली रैंक भी तो करवाना है ना। तो रैंकिंग के लिए हम पीपीसी जो है ना वो सबसे बेस्ट है, जिसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक करते हैं टॉप 10 में। 2000 सेलर बैठा है या 10,000 सेलर बैठा है, टॉप 10 में हमने आना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि पीपीसी जो है ना, पे पर क्लिक, हम अमेज़न को थोड़ी बहुत बिडिंग करते हैं, जिसके रिटर्न हम अमेज़न ना हमारी प्रोडक्ट को रैंक कर देता है। सो पीपीसी सबसे बेस्ट है। इस टाइम पे पीपीसी रेफर की जाती है। गिव अवेज है उसको भी नहीं, और मैनी चैट को भी नहीं, और एफबी एड्स को भी नहीं। किसी भी दूसरे तीसरे मेथड को अमेज़न प्रेफर नहीं करता या कोई दूसरा प्रेफर नहीं करता।
जस्ट पीपीसी को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है इस टाइम पे, जो कि कंपल्सरी कर दी हुई है कि पीपीसी के थ्रू ही हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, मैंने ना एक ओवरव्यू आपको बताया कि ये कंप्लीट लॉन्च है जिसके थ्रू हमने ना प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करनी होती है अमेजोन पे। सो ये हमारी रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, ये डाउनलोड होगी। तो नेक्स्ट मैं अपकमिंग क्लास में ना जो हम मेन पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट अपने जो हंटिंग का जो है ना वो मैं ओवरव्यू आपको बताती हूँ। सो आपने ना थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे दिखाना होता है, ये रिकॉर्डिंग में ना थोड़ा टाइम लग जाता है डाउनलोडिंग में। डाउनलोड जो ही हो जाए तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर इसी लिंक के थ्रू अगर ज्वाइनिंग लेनी होगी तो वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगी।